नमस्कार दोस्तों, साइंस बाय विदुड़ी सर प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, मैं हिमराज विदुड़ी आज आ रहा हूं साइंस बेहतरीन टॉपिक के, इसका नाम है ब्लड। जी हाँ, ब्लड। ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त। वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ब्लड से संबंधित एक प्रश्न आता है। राजस्थान आरपीएससी एलडीसी आरएसएसबी द्वारा आयोजित जो वैकेंसी, उसमें मेरी बताओ 4% 2017 में ब्लड से आई। इरिथ्रोसाइट की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। सर्वदाता रक्त समूह क्या बेटा? ओ नेगेटिव। ब्लड बैंक में ब्लड को रखा क्या रखा? ऐसी कौन सी प्रोटीन होती है रक्त में, रक्त को जमने से रोकती है? इफेरिन। या अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी में पूछे गए सवाल। अब ब्लड से आरएस प्रीम आया कि सर्वदाता रक्त समूह क्या बेटा? ओ नेगेटिव। पीएसआई में आया कि सर्वदाता रक्त समूह क्या बेटा? ओ नेगेटिव। अर्थात हर एग्जाम में 1% ब्लड का आपसे पूछा जाता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्लड। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड। रक्त का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। क्या लॉजी? हिमेटोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की काम किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। ब्लड इज एक कनेक्टिविटी टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक। ब्लड इज एक कनेक्टिविटी टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल यानी जोड़ने वाला, तरल यानी द्रव, संयोजी यानी जोड़ने वाला, उत्तक बोलते कोशिकाओं की समूह को। तो वह द्रव जो कोशिकाओं की समूह को जोड़ता है उसे तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। मेरे बेटाओ, रक्त होता है, जो ब्लड होता है, इसका जो रंग होता है ना, ये कैसा होता है? लाल। तो ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल। लाल बोले होता है बेटा, रेड होता है। रक्त होता है ये अपारदर्शी है। क्या बेटा? अपारदर्शी। अर्थात इसमें आर पार दिखाई नहीं देता है। तो रक्त क्या होता है? अपारदर्शी होता है। बताओ, रक्त का अध्ययन आता है हिमेटोलॉजी। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का रंग क्या होता है? लाल। अपारदर्शी होता है। रक्त है जो कोलाइड द्रव है। कौन सा द्रव है बेटा? कोलाइड द्रव है। रक्त इज ए कोलाइड स्टेज। रक्त कोलाइड स्टेज में उपस्थित होता है। तो रक्त कोलाइड द्रव है बेटा। बताओ, रक्त कौन सा द्रव है बेटा? कोलाइड द्रव है। सामान्य शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। सामान्य बॉडी में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक सामान्य में जो ब्लड होता है वो भी कितना होता है? 5 से 6। लेकिन मेरे बेटाओ, अलग अलग वेट के आदमी होते हैं, अलग अलग वजन के जो आदमी होते हैं, उनमें ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो वजन का, किसका? वजन का शरीर में मेरे बेटाओ 7% रक्त होता है। तो वजन का कितना परसेंट होता है? 7% रक्त होता है। मेरे दोस्तों, रक्त का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो ब्लड के पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है। एक बार ध्यान दो, रक्त का कहलाता है हिमेटोलॉजी। रक्त उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। रक्त अपारदर्शी होता है। रक्त द्रव है बेटा, कोलाइड द्रव है। सामान्य रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। वेट का कितना परसेंट? 7%। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मेरे दोस्तों, रक्त दो पदार्थों से मिलकर बना है। कितने पदार्थों से? दो। ब्लड है ना, ये दो पदार्थों से मिलकर बना है। रक्त बोले तो ब्लड मेड बाय टू मैटर। रक्त दो पदार्थों से मिलकर बना है। नंबर 1 पदार्थ का नाम है प्लाज्मा। कौन सी मां? प्लाज्मा। रक्त का पहला पदार्थ का नाम है प्लाज्मा। कौन सी मां? प्लाज्मा। और नंबर 2 है रुधिर कणिकाएं।
रक्त कितने पदार्थों से मिलकर बना है? दो। नंबर एक क्या है? प्लाज्मा। और नंबर दो क्या है? रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं। तो रक्त दो पदार्थों से मिलकर बना है। नंबर एक क्या बेटा? प्लाज्मा। नंबर दो क्या है? रुधिर कणिकाएं। कौन सी मां? प्लाज्मा। कौन सी मां? प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त में कितना परसेंट होती है बेटा? 55%। तो प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55%। रुधिर कणिकाओं को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड कॉर्पोसेल्स। और रुधिर कणिकाएं कितना परसेंट होती है बेटा? 45% होती है। अब बताओ रक्त कितने पदार्थों से? दो। नंबर एक प्लाज्मा, नंबर दो रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा कितना परसेंट? 55। और रुधिर कणिकाएं कितना? 45। प्लाज्मा होता है, इसका रंग होता है पीला। एक बेटा से अपना पापा बोलता है बेटा तू पी ले, क्या कर ले? पी ले। तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। बेटा बोलता है क्या पी ले? बोला भाई द्रव पी ले। क्या पी ले? द्रव। तो प्लाज्मा कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में उपस्थित होता है। तो प्लाज्मा कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में क्या होता है बेटा? जल। तो प्लाज्मा में जल उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? जल, वाटर पाया जाता है। इस प्लाज्मा के अंदर जल उपस्थित होता है। और प्लाज्मा में कितना परसेंट जल पाया जाता है बेटा? 90 से 90% जल उपस्थित। 90 से 92% जल होता है। कम से कम 90, अधिकतम 92% जल होता है। इस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% जल पाया जाता है। और मेरे बेटाओं 8 से 10%, 8 से 10% इसके अंदर पाया जाता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर हिंदी में बोलते हैं बेटा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। तो प्लाज्मा में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ कितना पाया जाता है? 8 से 10%। जल कितना पाया जाता है बेटा? 90 से 12% पाया जाता है। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? 3। पहली का नाम है मेरे बेटाओं आरबीसी। बोलो क्या? आरबीसी। दूसरी का नाम क्या बेटा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी। और तीसरी का नाम है मेरे बेटाओं प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स। तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 प्लेटलेट्स। अब देखो रक्त दो पदार्थों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा कितना परसेंट? 55। रुधिर कणिकाएं 45%। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। जल भी उपस्थित होता है। कितना परसेंट? 90 से 92। 8 से 10% क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3। पहली का नाम आरबीसी, दूसरी का नाम डब्ल्यूबीसी और तीसरी का नाम प्लेटलेट्स। मेरे बेटाओं जो प्लाज्मा के अंदर 8 से 10%, 8 से कितना? 10% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कार्बनिक और अकार्बनिक। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, इसके अंदर कार्बनिक में क्या होता है? का से कार्बनिक, का से कार्बनिक। और का से शब्द हो गया बेटा कार्बोहाइड्रेट। का से कार्बनिक और का से कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के साथ में दूसरा आता है प्रोटीन। और प्रोटीन के साथ में तीसरा आता है वसा। क्या आता है बेटा? वसा। तो कार्बनिक पदार्थ में क्या कहा गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। जबकि अकार्बनिक पदार्थ में होते हैं बेटा मिनरल्स। मिनरल्स बोले तो खनिज लवण। अकार्बनिक पदार्थ में पाए जाते हैं मिनरल्स। मिनरल्स बोले तो खनिज लवण। अब का से कार्बोहाइड्रेट, का से कार्बनिक, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा कार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स बोले तो खनिज लवण। जैसे बेटा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। अब बताओ क्या क्या होता है खनिज लवण में? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। अब कार्बनिक पदार्थ में मेरे बेटा एक प्रोटीन होती है। क्या होती है बेटा? प्रोटीन। तो प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है मेरे बेटाओ फाइब्रिन। बोले क्या नाम बेटा? फाइब्रिन।
क्या नाम बेटा? फाइब्रिन। तो फाइब्रिन प्रोटीन प्लाज्मा में उपस्थित होती है। किसमें उपस्थित होती है? प्लाज्मा में उपस्थित होती है। तो फाइब्रिन प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जो ब्लड की क्लोटिंग बनाती है, रक्त का क्या बनाती है? थक्का बनाती है। क्या बनाती है? थक्का बनाती है। रक्त का क्या बनाती है? थक्का बनाती है। प्लाज्मा में एक प्रोटीन और पाई जाती है, उसका नाम है इफेरिन। बोले क्या नाम है? इफेरिन। जो क्या काम करती है बेटा? रक्त को जमने से रोकती है। रक्त को जमने से रोकती है। रक्त को जमने से रोकती है। तो कौन सी प्रोटीन है जो रक्त को जमने से रोकती है? इफेरिन। कौन सी प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाती है? फाइब्रिन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाती है। मेरे बेटा प्लाज्मा में एक प्रोटीन और पाई जाती है, उसका नाम है गामा ग्लोब्यूलिन। क्या नाम बेटा? गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होती है, गामा ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होती है, ये मेरे बेटाओ शरीर में क्या उत्पन्न करती है? एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। तो गामा ग्लोबुलिन क्या उत्पन्न करती है? शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। अब देखो प्लाज्मा में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अकार्बनिक पाया जाता है खनिज लवण। खनिज लवण कौन से होते हैं? सोडियम। सोडियम क्या काम करता है बेटा? ये ब्लड सर्कुलेटर का काम करता है, रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। क्या काम करता है? रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। कैल्शियम हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। तो हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या उपस्थित है बेटा? कैल्शियम। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं बेटा भाइयों? रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3। पहली का नाम क्या है? आरबीसी। दूसरी का नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी। और तीसरी का नाम क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। अब हम चर्चा करेंगे बेटा आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है। इसका हम ब्लड का पार्ट नंबर कितना लेके आएंगे? 2। उसमें चर्चा करेंगे। एक बार मेरे बेटाओ ब्लड के बारे में आप विस्तार से देखो। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। सामान्य रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। रक्त क्या होता है बेटा? अपारदर्शी। रक्त कौन सा द्रव में पाया जाता है? कोलाइड द्रव में पाया जाता है। सामान्य ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6। का कितना परसेंट? 7%। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त कितने पदार्थों से मिलकर बनता है? 2। प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा परसेंट 55, रुधिर कणिकाएं कितना? 45। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला। अवस्था द्रव, जल भी उपस्थित होता है। 8 से 10% क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक। 90 से 92% क्या होता है? जल। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। मेरे बेटाओ 8 से 10% कार्बनिक में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अकार्बनिक में क्या आता है? खनिज लवण। मेरे बेटाओ प्लाज्मा में फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है, जो रक्त का क्या बनाती है? क्लोटिंग बनाती है। रक्त का क्या बनाती है? थक्का। प्लाज्मा में इफेरिन प्रोटीन पाई जाती है, जो रक्त को जमने से रोकती है। खनिज लवण निम्न प्रकार के होते हैं, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम का काम करता है? ब्लड सर्कुलेटर का काम करता है। कैल्शियम में मेरा हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रहे मेरे बेटाओ, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जी हाँ, 1 घंटा आरबीसी फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट करेंगे। तो आप लगातार ब्लड के साथ में संपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करने के लिए जुड़े रहे विदुड़ी सर के साथ, साइंस बाय विदुड़ी सर प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।